स्वागत है सभी भैया बहनों का हिंदी की इस बेला में। माँ शांतिबाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जैत्रा, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय काव्यखंड, इसकी वनगमन की शीर्षक से ये पंक्तियां हैं। पहले इनका वाचन, इसके बाद इनका अर्थ। रानी में जानी जानी माँ, रानी में जानी जानी माँ, परी पाहन ते कठोरियो है, पवि पावन ते कठोरियो है। राजहु काज न जानियो, राजहु काज न जानियो, केतियो के जिन कान कियो है, कहियो तिये को जिन कान कियो है। रानी में अजानी जानी महापवि पाहन ते कठोरियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुड़ के कैसे प्रीतम लोग जियो है, बिछुड़ के कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी, आखिन में सखी रागिव जोग, इन किमी के वनवासी दियो है, इन किमी के वनवासी दियो है। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन ते कठोरियो है। इस की व्याख्या है सवैये की। इसमें उस समय का वर्णन है जब राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन को जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो एक गांव के समीप से जब वे गुजरते हैं तो उस गांव की स्त्रियां कैकेयी और दशरथ को कठोर हृदय वाली बताते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं, रानी में जाने अजाने महा। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि मैं कैकेयी को महा अज्ञानी, अर्थात जिसको अनुचित और उचित का ज्ञान न हो, ऐसी महा अज्ञानी मानती हूं। पवि पाहन ते कठोरी है, पवि वज्र, वाहन पत्थर, अर्थात उस कैकेयी का हृदय वज्र तथा पत्थर से भी कठोर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी कैकेयी है। राजहु काज काज न जानियो, केहितिये के जिन कान कियो है। राजहु काज अकाज न जानियो। वे स्त्रियां कहती हैं कि ऐसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई और राजा दशरथ
राजा दशरथ को वे कैसी मानती हैं कि उनको काज का कोई भी ज्ञान नहीं है। कहती हो कि जान कियो है, जिन्होंने क्या किया, ऐसे सुंदर राजकुमारों को केकई के कहने पर क्या कर दिया, उनको वनवास दे दिया। अर्थात राजा दशरथ भी विवेकहीन हैं, जिन्होंने पत्नी के कहने के अनुसार यह कार्य कर दिया। आखिर में ऐसी मनोहर मूर्ति बिछु के कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। वेश्या कहती हैं कि ये जो राम लक्ष्मण और सीता हैं, इनकी कितनी मनोहारी, मन को हरने वाली मूर्त के समान है। इनसे बिछड़ करके इनके प्रीतम अर्थात प्यार करने वाले, इन्हें प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ करके कैसे जीवित हैं, इनके प्रियजन इनसे बिछड़कर किस प्रकार से जीवित हैं। आखिर में सखी रागिव जोग, इन्हें किमि के वनवास दियो है। आखिर में अर्थात नेत्रों में, अर्थात आंखों में। रागिव अर्थात जो रागिव रखने वाले, जोग योग्य, ये तो आंखों में रखने के योग्य हैं, अर्थात इन्हें तो आंखों में बसाया जा सकता है। इन्हें किमि के वनवास दिए हैं। इनको किस कारण से वनवास दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि सखी कह रही है कि हे सखी, इन तीनों को आंखों में बसाने के योग्य हैं, ये तीनों तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, तब इन्हें किन कारण से वनवास दिया गया है। इसका अर्थ ये शब्दों में बता दिया। इसका अर्थ अगर हम कहें एक प्रकार से, तो मैं इसको बोल रहा कैसा पढ़ेंगे, तो वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव है। उस गांव की स्त्रियां राम और लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं करी, उसको तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझ रही हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रियतम, इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और इसमें जो एक जीवन का रूप छुपा है वो क्या है, एक प्रवृत्ति होती है कि हम पूरे कारणों को न जानते हुए उस पर अपने विचार प्रकट करने शुरू कर देते हैं। जैसे ये स्त्रियां कर रही हैं, इन्होंने उस कारण को नहीं जाना किस कारण राजा दशरथ ने इनको वनवास दिया, और राम ने वन को क्या मान लिया, अवसर में प्रकट कर दिया और क्या करा, वन में जाकर के ही वे राम से आदर्श पुरुष बन गए, आदर्श राम बन गए, मर्यादित राम बन गए, क्योंकि वहां ही रह करके उन्होंने क्या करा, बहुत सारे राक्षसों का वध करा और इस पृथ्वी पर रावण रूपी अहंकारी व्यक्ति का वध किया था। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई इस प्रकार का अवसर आए तो हमें उसे बदल लेना चाहिए। धन्यवाद।